तपते रेगिस्तान की सरसर उड़ती धूल, पानी व बिजली की अथाह समस्याओं और पश्चिमी राजस्थान के भारत पाक से सटे जिले का रेतीला इलाका। खजूर की खेती करना तो दूर की बात, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अथाह समस्याएं तथा अलग अलग मौसम का रहना, इन सब के बावजूद भी एक ऐसे किसान जिनकी दूरदर्शी विचारधारा ने इन सभी मिथकों को दूर कर दिया। आमजन की आवाज़ यूट्यूब चैनल के इस खास कार्यक्रम आमजन विशेष में आज हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील किसान सादुलाराम सियोल की। बाड़मेर जिले के आलमसर गांव के टांका स्टेशन ग्राम के रहने वाले श्री सादुलाराम जी सियोल ने 7 समुंदर पार से खजूर की खेती की तरकीब लाकर रेगिस्तान के आगोश में भी खजूर की बागवानी तैयार कर दी है। मूल रूप से सेतराऊ के रहने वाले श्री सादुलाराम जी सियोल 1990 में आलमसर आकर बसे और यहाँ पर खेती करना शुरू किया। मेरा राजस्व गांव मग्गासर, ग्राम पंचायत सेतराऊ, अभी वर्तमान में पंचायत समिति रामसर है। और मैं 1990 में मैंने ये जमीन खरीद ली। इससे पहले मैंने जैसलमेर में भी खेती का काम किया। गुजरात के कच्छ के रण में भी अगर खजूर हो सकती है तो राजस्थान के रेगिस्तान में खजूर क्यों नहीं हो सकती। बस इसी दृढ़ इच्छा ने उन्हें रेगिस्तान में खजूर उगाने को मजबूर कर दिया। हमने कृषि विभाग को एक आइडिया दिया कि कच्छ में अगर खारक हो सकती है, गुजरात जो कच्छ है वो इधर से बिल्कुल नजदीक पड़ता है, तो कच्छ में खारक हो सकती है तो हमारे यहाँ भी खारक हो सकती है। और इस आइडिया को सरकार ने माना। फिर सरकार, राजस्थान सरकार के सहयोग से 2010 में सरकार ने 90% सब्सिडी दी। और हमने ये जो है अरबियन खजूर, जो पहाड़ी देशों की होती है खजूर, इधर खजूर होता नहीं है, पहाड़ी देशों का ये फल है। और 2010 में हमने बरई किस्म की खजूर यहाँ 312 पौधा लगाए। फिर उसके बाद में मेडजूल, और मेडजूल के बाद में फिर हमने लगाया एक कच्छ क्रॉप सोसाइटी की और है, उसका नाम है 069 और 91। और फिर उसके बाद में हमने अलअजवा और फर्द, अंबर, नागेल, इस प्रकार के कुल मिला के 10 किस्में हमारे खेत में हमने लगाई है। और करीब 750 पेड़ है और अच्छा फल भी मिल रहा है। सादुलाराम चौधरी स्नातक पास हैं तथा ग्राम सेवा सहकारी में व्यवस्थापक पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ग्रेजुएट रहा हूँ, ये पास मैंने कर रखा है। मैं ग्राम सेवा सहकारी समिति धनऊ में और आलमसर में व्यवस्थापक रहा। सादुलाराम जी का मानना है कि अगर रेगिस्तान में पानी की कमी को दूर किया जाए तो ये रेगिस्तान खजूर का हब बन सकता है। ये हमारा इलाका है बाड़मेर, जैसलमेर इलाका जो है खजूर के लिए बिल्कुल उपयोगी है। यहाँ पानी अगर फुल मिल जाए तो खजूर तो मतलब जो है खजूर का हब बन जाएगा। और खजूर जो आयात कर रहे हैं वो बिल्कुल आयात बंद हो जाएगा। फिर इंडिया में एक खजूर की सारी परिस्थितियाँ अनुकूल है, और अगर एक परिस्थिति थोड़ी गड़बड़ कर रही है उससे खजूर का थोड़ा पूरा फल नहीं मिल पाता है। वो है कि खजूर कहती है कि माई फीट इन वाटर एंड माई हेड इन फायर। बट जब खजूर पकती है, अभी ये खजूर पकी है, तो ये पिंड बन के इसका बनना चाहिए, वो पिंड खजूर बननी चाहिए। तो अब क्या है कि बरसात हो जाएगी, जुलाई में इंडिया में टेम्परेचर डाउन हो जाता है। टेम्परेचर डाउन होने की वजह से ये फल जो है मतलब जो है डोका अवस्था में ही काम आएगा। फिर इसका रुतब और पिंड नहीं बनेगा। अच्छा, और पिंड और रुतब बनते हो तो हमको मतलब जो अभी मिल रहा है इससे डबल पैसे मिले। इसमें आप कह रहे हैं काफ़ी संख्या में पौधे आपने लगा रखे हैं, तो पानी का क्या बंदोबस्त आपने? पानी हम ड्रिप सिंचाई है, पानी की ड्रिप लगी हुई है और बूंद बूंद सिंचाई से पानी
थोड़ा थोड़ा पानी पिला करके मतलब जो है मिट्टी डाल के, और देसी हमारा सारा काम ऑर्गेनिक है जी। तो नो इसमें केमिकल, नो गैस, नो खाद वगैरह सब ये जैविक जैविक, सब जैविक, नो केमिकल, नो गैस, नो स्प्रे, पूरा जैविक, केंचुआ खाद, दूसरा मतलब जो है वेस्ट डिकम्पोजर है, जीवा अमृत है, अग्नि अस्तर है, नींबा अस्तर है, और ये सारा देते हैं। इससे हमारा फसल बहुत ही साथियों बिना केमिकल के इन्होंने जैविक खाद और स्थानीय जो इन्होंने उत्पाद करके खाद का इस्तेमाल किया है। सादुल्ला राम जी, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि ज़्यादातर ये जो काम है आप खुद करते हैं या और भी लोग आपने साथ? मैं भी करता हूँ, और भी लेबर है जी, और 3 आदमी परमानेंट है, बाकी सीजन में 15 आदमी, 20 आदमी, 40 आदमी रखने पड़ते हैं। फिलिंग होता है जी जी, फिलिंग का काम होता है, फल लेने का काम होता है, तो ये सारा करना पड़ता है। मार्केटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है। आपके में इसका मुख्य सीजन कब रहता है जहाँ ये पक कर तैयार रहती है? पक कर तैयार बस ये मतलब समझो 25 जून से 20 जुलाई तक। 20 जुलाई तक लगभग खारक है जो पक जाती है। अच्छा, अभी आपके पास बिक्री है तो कितने के प्रकार की और कौन कौन सी किस्में तैयार हैं? अभी बिक्री के लिए हमारे पास करीब 7-8 किस्में तैयार है, जो बेच रहे हैं, बिक्री है धड़ाधड़। इनके फार्म हाउस पर खजूर की एक ऐसी किस्म भी लगाई हुई है जो 1000 रुपए प्रति किलो के भाव से भी बिकती है। ये है मेडजूल जी, किंग ऑफ द डेट्स। अच्छा, खारकों की राजा। इससे बेहतर खारक आपको वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। क्या भाव ये यहाँ बिक जाती है सर? ये यहाँ 1000 रुपए किलो बिकती है। अच्छा, वैसे मार्केट में रेट इसकी 2,500-3 हज़ार रुपए किलो। अच्छा अच्छा, और मीठी भी बहुत अच्छी, बहुत मीठी, बहुत मीठी। देखो ना, आप खा के देखो। अच्छा, देखो सर, पीस देखो, इसकी साइज देखो, किंग साइज। इनके फार्म हाउस पर एक ऐसी किस्म भी लगाई हुई है जो पहले तो हरे रंग की होती है, लेकिन इसका बाद में रंग है वो लाल हो जाता है। सादुल्ला जी ने खजूर की विभिन्न किस्मों को अपने फार्म हाउस पर लगा रखा है। आप देख सकते हैं एक लाल रंग की खजूर है ये, इनको यहाँ लगा रखा है। सादुल्ला जी, मुझे ये बता सकते हैं कि ये कौन सी किस्म है? ये कच्छ क्रॉप सोसाइटी, मतलब कच्छ से लाए हैं। ये कच्छी किस्म है, 069 है। जी जी। ये भी टिश्यू है, 069 है। ये अच्छी किस्म है, बहुत ही बेहतरीन है जी। खाने में इसका रंग भी लाल है। हाँ, पहले हरा होता है जी, फिर पकने पे लाल रंग। अच्छा, पकने के बाद ये लाल रंग की हो जाती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल हरे रंग थी और अब जो पकी है वो लाल रंग की हो चुकी है। खजूर की एक सीजन की समाप्ति के बाद इसके रखरखाव, भंडारण एवं इससे संबंधित अन्य गतिविधियों का संचालन सादुल्ला राम सियोल स्वयं द्वारा करते हैं। सादुल्ला जी, यहाँ पर ये क्या कार्य किया जा रहा है? यहाँ पर खेत से जो माल आता है जी जी, उस माल को यहाँ मतलब जो ये गोदाम है जी, इस गोदाम में माल को साफ किया जाता है जी जी। साफ करके उसके बाद जैसे मिट्टी है वगैरह कुछ खंड हो जाते हैं जी जी, साफ करने के बाद में पैक करके जी जी, फिर बेचने लायक जो योग्य माल होता है जी जी, वो बाहर टेबल पर रख के माल को बेचने के लिए तैयार करते हैं जी। यहाँ किस्म वाइज पैकिंग की जाती है या फिर? यहाँ किस्म वाइज अलग अलग फर्द की अलग, 069 की अलग, बरे की अलग, मेडजूल की अलग, अजवा की अलग, सब की अलग अलग पैकिंग। खास तौर से ग्रेडिंग एंड पैकिंग जी जी, ग्रेडिंग एंड पैकिंग करके जी, फिर बेचते हैं। और जो माल खराब होता है वो माल मतलब जो है जी, पशुओं को डाल देते हैं, पशु खा लेते हैं। पैकिंग का वजन क्या रहता है आमतौर पर? आमतौर पर मतलब जो है 1 kg, ½ kg, पाव kg जी। कोई बाहर से कोई कह दे कि ज़्यादा खजूर चाहिए तो भी यहाँ से पैक करके कोई सुविधा रहती है? देते हैं, भेजते हैं। गुजरात तक जाती है, दिल्ली, जयपुर, सब जगह जाती है। 10 किलो, कोई 20 किलो, 15 किलो।
खजूर तैयार होने के बाद अलग अलग वजन के हिसाब से पैक करके फार्म हाउस पर बेचा जाता है तथा कई अन्य माध्यमों से इस खजूर को जिले से बाहर निर्यात किया जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कई बार हम ये कहीं जाते हैं तो बताया जाता है कि आप चौहटन से हैं, कि हम चौहटन से, तो चौहटन में सादुला राम जी सियोल है जो प्रगतिशील किसान के नाम से जाने जाते हैं। मुख्य तौर पे हम क्या संदेश आप अन्य किसानों को देना चाहेंगे? जी, किसानों को संदेश यही है कि भाई जितनी मेहनत करेंगे, जी, खेती पाती विणती ये तीनों हाथ से करनी चाहिए, हाथ से करेंगे तो फल मिलेगा। सरकार ने आपको इस बाबत सम्मान प्रोत्साहन वगैरह कुछ दिया है क्या? हाँ दिया है, सरकार ने दिया है, बाड़मेर जिले में दिया है जी, और जगह जगह जहाँ भी होता है सरकार सम्मान देती है। जी। हमारे साथ श्री सादुला राम जी सियोल थे जो इस पूरे एरिया में, पूरे बाड़मेर जिले में, पूरे राजस्थान में इस खजूर के नाम से जाने जाते हैं और विभिन्न प्रकार की खजूर का उत्पादन इनके फार्म हाउस पर हो रहा है। मेरे साथी संजय जैन के साथ आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।